हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कई महीने से आप लोग वेट कर रहे थे, इंतजार खत्म हो गया है, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज 1 अगस्त से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए। 1 अगस्त से आपके जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है ये बच्चा शुरू हो चुकी है आज 1 अगस्त से। और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? 7 सितंबर तक भरे जाएंगे। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 7 सितंबर का वेट नहीं करेंगे और 2 से 3 दिन के अंदर ही अपना फॉर्म भर लेंगे। फॉर्म भरने में बहुत सावधानी बरतना। आप में से बहुत से ऐसे होते हो कि जो आपके कागजात हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें आप साइबर कैफे वाले को दे आते हो, फिर साइबर कैफे वाला आपकी कोई ना कोई मिस्टेक कर देता है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे देकर आते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने भरवाना। हो सके तो अपने घर के किसी समझदार बड़े भाई या बड़ी बहन को ले जाना जो आपकी एक एक डिटेल चेक कर सके। नाम में आपकी जाति प्रमाण पत्र या जो कुछ है, किसी में एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, कैसे फीस पेमेंट होगी, कैसे सब कुछ क्या होगा। तो एक एक चीज पर आप लोग ध्यान लगाकर बैठिएगा और ऐसी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा पूरी। सबसे पहले याद रखिएगा कि तारीख जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये कैसी वैकेंसी है? ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसको कोई भी भर सकता है। ये कैसी वैकेंसी है? ऑल इंडिया वैकेंसी है। और एक चीज और इसमें आप समझ लीजिए, ये केंद्र सरकार की जॉब है। किसकी नौकरी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार की जॉब है। दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फॉर्म की जो डेट है वो 1 अगस्त 2020, आज से 1 अगस्त 2020 से, और ये जा रही है आपके 7 सितंबर 2020 तक। 7 सितंबर 2020 तक। और इसी के बीच में आप अपना सारा कर लीजिएगा। एग्जाम की जो डेट है वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, अर्थात कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। जो एग्जाम की डेट है, कंप्यूटर आधारित एग्जाम की डेट, तो एग्जाम की डेट है आपकी 27 नवंबर से शुरू होगा और 14 दिसंबर तक जाएगा। कब तक जाएगा? 14 दिसंबर 2020। लगभग 15 दिन में आपका एग्जाम पूरा होगा। तो एग्जाम डेट देख लीजिए। अब आ जाता है कि कैसे कैसे आपकी वैकेंसी कितनी है। तो कुल मिला के जो इसमें वैकेंसी है बच्चा, वो वैकेंसी है आपकी 5840, 5846। इसमें यदि आप देखोगे कि कांस्टेबल अनरिजर्व, मतलब ये टोटल मिला के 5846 है। अब आपको इसमें इतना परेशान नहीं होना मेरी कितनी है, उसकी कितनी है। सिर्फ महिलाओं की बता रहा हूं मैं। महिलाओं की लगभग इसमें जो पुरुष है, तो पुरुषों की लगभग इसमें 3433 वैकेंसी है। और ये अनरिजर्व है बिल्कुल, मतलब जो एग्जीक्यूटिव मेल, इसको कोई भी कर सकता है। बाकी एक्स सर्विसमैन आदि के लिए है या कमांडो आदि के लिए है। 3433, 226 ये एक्स सर्विसमैन के लिए, 243 कमांडो आदि के लिए। बाकी महिलाओं की बात करें, फीमेल की जो वैकेंसी है, तो फीमेल की सारी मिला के 1944। तो कुल मिला के कितनी बैठ जाती है आपकी? 5846 वैकेंसी बैठ जाती है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए, ये कमांडो के लिए, ये महिलाओं के लिए। काफी वैकेंसी है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। अब आ जाती है उम्र। एक एक चीज को कौन कौन भर सकता है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप सामान्य श्रेणी से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। 18 से 25 साल। और कब से कब तक ये देख लीजिए, 1 जुलाई 2020 तक, अर्थात 2 जुलाई 1995 से पहले के नहीं होने चाहिए। 2 जुलाई 1995 से पहले के नहीं होने चाहिए। पहले का जन्म न हो,
पहले का जन्म न हो। याद रखिएगा, यदि किसी का जन्म 1 जुलाई 1995 को भी हुआ है, 1 जुलाई 1995, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। 2 जुलाई से पहले नहीं होना चाहिए, 2 जुलाई 1995 को हुआ हो या उसके बाद। और बच्चा 1/7/2002 से बाद का ना हो, 1/7/2002 से बाद का, मतलब 1 जुलाई 2002 के बाद का जन्म ना हो, 2002 के बाद का जन्म ना हो। यह चीज आपकी क्लियर हो जा रही है। 2 जुलाई 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आज से फॉर्म भरने शुरू है 7 सितंबर तक। एग्जाम डेट 27 नवंबर आ गई है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। एग्जाम कैसा होना है? सीबीटी, कंप्यूटर आधारित होना है। क्या होना है? कंप्यूटर आधारित एग्जाम होना है। आगे बढ़ते, SC ST के लिए बच्चा 5 साल की छूट है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, 5 साल का। और जो ओबीसी हैं, ओबीसी भी वो लोग जिन्होंने सेंट्रल केंद्र सरकार की सूची में है। ओबीसी केंद्र सरकार की सूची में, जैसे कुछ लोग उत्तर प्रदेश की ओबीसी कैटेगरी में होंगे लेकिन वो केंद्र सरकार की में नहीं है, तो उन्हें नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की सूची में हो या दिल्ली सरकार भी ओबीसी देती है, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसकी सरकार, तो या तो केंद्र सरकार की में होनी चाहिए या ओबीसी दिल्ली सरकार, उन लोगों को इसमें 3 साल की छूट है। इसके अलावा नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन, उन्हें 5 साल की। एसटी है तो 10 साल की। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जितने भी हैं उन्हें 43, मतलब उनको 40 साल तक। ओबीसी हैं तो 43, SC ST हैं तो 45। सन डॉटर सर्विंग रिटायर्ड, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई, माता पिता यदि दिल्ली पुलिस में रहे हों या हैं या रहे हों, दिल्ली पुलिस में किसी के माता पिता में से कोई रहा हो तो उन्हें 29 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। 29 साल तक, मतलब उन्हें 4 साल की छूट है। 29 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं अगर किसी के माता पिता दिल्ली पुलिस में रहे हों या पहले हों, वो रिटायर हो चुके हों तो भी। तो ये भी एक प्रकार की विशेष छूट है। चलिए बच्चा आगे आ जाते हैं। और ओबीसी ये क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपका ध्यान दीजिएगा, यह है आपकी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने 7 सितंबर 2020 को मांगी है कि जब ये फॉर्म की लास्ट डेट है तो 7 दिसंबर 2020 तक आपने कम से कम 10+2, कम से कम 10+2 अर्थात 12th क्लास पास कर ली हो, कम से कम 12th क्लास पास। और चाहे वो किसी भी माध्यम, हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी स्ट्रीम से की हो आपने, विज्ञान, कॉमर्स, होम साइंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12वीं क्लास पास चाहिए बस। और अगर आपके माता पिता दिल्ली पुलिस में हैं या रहे हैं तो फिर आपको 11वीं भी चल जाएगी, 11वीं भी चल जाएगी। सेकंड हो जाता है जो पुरुष कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट है, उनको मोटर या कार, जो मतलब मोटरसाइकिल या कार होती हैं, उन दोनों के लिए ही एक हल्के वाहन का लाइसेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हल्के वाहन का लाइसेंस, जिसको लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस। याद रखिएगा, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कैसा? प्रॉपर। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि कब तक चाहिए? ये फिजिकल के समय पर चाहिए। फिजिकल के समय पर, अगर आज आपके पास नहीं है तो ये फिजिकल के समय पर चाहिए, आप बनवाने के लिए दे दीजिए। फॉर्म भरते समय डीएल पर आप टिक कर देना, डीएल नंबर मांगे तो फिर रहने देना। अभी मैं उसको बताऊंगा फॉर्म में क्या क्या मांगेगा। फिजिकल के समय पर चाहिएगा, याद रखिएगा। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको कब चाहिएगा?
वो फिजिकल के समय पर चाहिएगा, तो पुरुष के सिर्फ पुरुष मेल, लर्नर नहीं चलेगा, प्रॉपर लाइसेंस। मैं फिर से ले रहा हूं, लर्नर नहीं चलेगा प्रॉपर। तो अगर आपने अभी भी नहीं बनवाया तो बनवाने के लिए दे दीजिए, अभी उसकी जरूरत नहीं है फिजिकल के समय पर। और फिजिकल अगले साल होगा, कम से कम आपके पास 6 से 7 महीने का समय है। आप आज ही बनने के लिए दे दीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि आप सुनते नहीं हो किसी की। फिर आपकी लापरवाही आप ही को नुकसान देगी, आपकी लापरवाही आप ही को यह नुकसान देगी। इसमें अगर किसी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे प्लस। 5 नंबर क्या मिलेंगे? प्लस। अगर किसी के पास बी सर्टिफिकेट है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, और किसी के पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 नंबर। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपका डॉक्यूमेंट को देखकर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक बात और याद रखिएगा, इसमें जो आप इसमें फोटो लगवाओगे, एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो फोटो लगवाओगे उसके ऊपर, फोटो के ऊपर दिनांक लिखी होनी चाहिए। यहां पर आपका फोटो आ जाएगा, चेहरा, और यहां पर डेट लिखी होनी चाहिए। याद रखिएगा, जो फोटो लगेगा वो डेट वाला फोटो लगेगा। और चश्मे असमे उतार के लगवाना, चश्मे दिखने चाहिए, मतलब चश्मे वश्मे उतार के अपनी फोटो, तो फोटो के नीचे डेट जरूर लिखवाना, फोटो के नीचे डेट। फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपए इसकी फीस है। फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपए इसकी फीस है, और इसमें भी छूट है। अब छूट किस किस को, वो सुन लीजिए। महिला कैंडिडेट को कोई पैसे नहीं देना, एससी एसटी कैंडिडेट को कोई पैसे नहीं देना, एक्स सर्विसमैन को कोई पैसे नहीं देना। नेट बैंकिंग से आपको पैसे देने, तो ये तो आप किसी साइबर कैफे या अपने घर पे भी भरो तो सावधानी से। अब समझ लेते स्कीम क्या क्या होगी, पेपर की स्कीम क्या क्या कैसे कैसे होगा। सबसे पहले होगा बच्चा आपका सीबीटी। सबसे पहले क्या होगा? सीबीटी। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का होगा, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 90 मिनट का समय मिलेगा। कितने मिनट का? 90 मिनट का समय। और एक चीज लिख लीजिएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 क्या? इसमें नेगेटिव मार्किंग, मतलब सही प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत अगर आपने उत्तर दिया, गलत आपने क्या दिया? उत्तर दिया, किसी प्रश्न का आपने गलत उत्तर दिया, तो 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। 0.2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग है। पहले नंबर पर सीबीटी होगा, दूसरे नंबर पर जो लोग इसको पास करते हैं, फिर उनका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट, अर्थात महिला पुरुष के लिए कुछ नापतोल होगी। क्या होगी? नापतोल होगी। महिला पुरुष के लिए क्या होगी? नापतोल। नापतोल, और इसका मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूं कितना कितना, तो इसमें कोई इतनी बड़ी आपके लिए बात नहीं है। चलिए, अगर आपके 35 से कम नंबर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीबीटी में 35 से कम नंबर आते हैं, 35 से कम अनरिजर्व और एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, अगर उनके 30 से कम नंबर आते हैं, मतलब कम से कम 35 और 30 तो लाने होंगे, फिर तब मेरिट लगेगी। अगर इतने नंबर आते हैं तब मेरिट लगेगी। अगर आपके इससे कम नंबर हैं तो आपको मेरिट में भी नहीं लिया जाएगा, आपको पीईएमटी में भी नहीं बुलाया जाएगा, आपको पीईएमटी आदि में भी नहीं बुलाया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अब मैं आपको 2-3 चीजें दिखा देता हूं, फिर 5 मिनट में रिवाइज कर दूंगा कि इसका 4 इसमें वो कौन कौन से होती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डालोगे, एसएससी डालोगे, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ये छूट हो गई, एक सेकंड रुक जाइए, ये हो गया। ये आपको यहां पे अपने कहां पर आपको एग्जाम देना है वो भी आप देख लीजिएगा। ये आ जाते हैं आपका 50 नंबर की तो जीके और करंट अफेयर, 50 नंबर की जीके करंट अफेयर, रीजनिंग इसमें 25 नंबर की 25 क्वेश्चन, और जिसको गणित बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी का अर्थ है गणित, 15 क्वेश्चन, और एक आपका इसमें नया सब्जेक्ट जुड़ा है कंप्यूटर 10। तो कुल 90 मिनट का
100 प्रश्न है बच्चा और 100 ही इसके नंबर हैं। 100 ही क्या है नंबर, 90 मिनट का। सीबीटी होगा 0.25 की नेगेटिव होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज जो आती है सिलेबस वगैरह वो सब आपको पता होता है। अब इसमें ये देख लीजिए कि फिजिकल टेस्ट कैसा होता है। फिजिकल टेस्ट कैसा होता है, जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं उनको लिए 1600 मिनट में 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में, अगर आप 30 साल तक के हो, 14 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच की हाई जंप। बाकी अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो थोड़ी थोड़ी आपको छूट दी जाती है। उसके अलावा हाइट जो होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर, पुरुष कैंडिडेट्स की जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप पहाड़ी क्षेत्रों से हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट है। एसटी कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है, और अगर आपके माता पिता पहले से हैं तो भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। 81 सेंटीमीटर आपका सीना, और जब वो फुलाव आए उसमें तो 4 सेंटीमीटर का फुलाव, इसमें भी छूट है। लड़कियों के लिए यही 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 8 मिनट में है। लॉन्ग जंप 14 की जगह 10 और हाई जंप 3 फीट है। सिर्फ कितनी है, 3 फीट। 30 साल तक की एज है। बाकी हाइट कितनी है लड़कियों के लिए, 157 सेंटीमीटर। अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, 157 सेंटीमीटर। आप यदि SC ST कैंडिडेट है महिला तो 2 सेंटीमीटर की छूट है। अगर कोई महिला SC ST कैंडिडेट हैं, ध्यान देना आप लोग, आपके आस पड़ोस में भी लोगों को जागरूक करना इसका फॉर्म भरने में, तो 155 सेंटीमीटर तक भी हाइट चल जाएगी। और अगर किसी के माता पिता पहले से दिल्ली में हो तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर। सर्विंग, रिटायर, या यदि किसी के माता पिता पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस में, या MTS मल्टीटास्किंग, और उनकी मृत्यु हो गई या रिटायर हो गया, वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर की छूट। मतलब जो जिनके माता पिता पहले से दिल्ली पुलिस में हैं उन्हें इसमें छूट मिलेगी। उन्हें क्या मिलेगी, इसमें छूट मिलेगी। तो पुरुष कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर। अब आपके लिए क्या क्या चाहिए याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गई आपकी छोटी छोटी चीजें। अब मैं इसका फॉर्म कैसे भरते हैं वो आपके लिए 12 इसके में एक स्पेशल चीजें इसी में आपको बता देता हूं, जिससे कि आप अपने फॉर्म भर पाओ। तो देखिए, फॉर्म भरने की इसके लिए इन्होंने प्रक्रिया बता रखी है। जिन लोगों ने पहले से प्रोसेस, जिन 2 तरीके से प्रोसेस होगा। आप www.ssc डालोगे तो SSC डालते एक वेबसाइट खुलेगी। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो ठीक, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, OTP वेरीफाई करेंगे, फिर ईमेल से OTP वेरीफाई होगा। तो एक ईमेल अच्छा सा लेके जाना जिसे तुम ही चलाते हो। साइबर कैफे वाले का ईमेल इस्तेमाल मत करना। आधार कार्ड नहीं है तो आपको ओरिजिनल वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, स्कूल कॉलेज ID या एम्प्लॉय ID, अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो उसका नंबर डालना पड़ेगा आपके पास। आधार कार्ड सबके पास होगा। किस बोर्ड से पढ़े हो, रोल नंबर क्या है, 10वीं कब पास की, और आपका बिल्कुल ताजा फोटो, और जिसके ऊपर याद रखिएगा फोटो के ऊपर डेट भी लिखी हो। फोटो को मैं आपको बता चुका हूं, फोटो के ऊपर डेट भी लिखी हो। फोटो के ऊपर क्या हो, डेट। उस वाले फोटो को अपलोड करना, और फिर आप अपनी पूरी जो भी आपके सिग्नेचर हैं उन्हें अपलोड करना JPEG फॉर्मेट में। तो जब ये 6 से 7 स्टेप करोगे तब आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आपको लॉगिन क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आएगा, मैं आपको बता दूं। लॉगिन करने के बाद में आपको फिर अपनी सारी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से, देखो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ध्यान देना। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, आधार यस पे क्लिक कर देना, नो तो नो। आधार नंबर यस है तो आधार नंबर, फिर वेरीफाई करवाएगा आधार नंबर को OTP से। ID कैसी है, यहां पर ID, अगर वोटर ID है, आधार कार्ड है, यहां पर क्लिक करने से कई प्रकार की ID खुल जाएंगी। जो ID आप दे रहे हो वही, समझ रहे। अगर आधार नंबर नहीं है तब कुछ और देना है आपको। फिर ID नंबर, फिर ID नंबर कब, जब कोई और ID आपके पास नहीं है। अगर आपके पास आधार है तो आधार की ही डिटेल इसमें आपको देनी है, कुछ नहीं करना। अपना नेम,
जैसे जैसे विवेक कुमार, फिर वेरीफाई करना है दोबारा डालकर। क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? जैसे विवेक कुमार से विवेक सिंह कर दूं, तो अगर नहीं बदला तो नो, बदला है तो यस, फिर उससे पूछेगा फादर का नाम, पिताजी का नाम, और याद रखिएगा मिस्टर, लेट, श्री, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ नहीं लगाना, सिंपल पिताजी का नाम लिख देना है, श्री, श्रीमान हटा के। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर फादर का नाम वेरीफाई कराएगा, मदर का नाम वेरीफाई कराएगा। यहां पे आपसे डेट ऑफ बर्थ, अगर आप अनरिजर्व है, अनारक्षित श्रेणी के हैं, या आप जनरल कैंडिडेट जिसे बोल देते हैं, तो 2 जुलाई 1995 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और बच्चा 1 जुलाई 2002 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा SC ST हैं आप कहीं भी तो 5 साल की छूट, OBC हैं सेंट्रल लेवल के या अपनी दिल्ली सरकार के तो 3 साल की छूट, साथ साथ 4 साल की छूट उन लोगों के लिए भी है जिनके माता पिता कोई पहले से दिल्ली पुलिस में हो। यहां पर आपने 10वीं कहां से की? CBSE से की, यूपी बोर्ड से की। आपने 10वीं कहां से की? उसके बाद में फिर दोबारा उसके बोर्ड का नाम डालना पड़ेगा, रोल नंबर, 10वीं का रोल नंबर याद रखिएगा बहुत अच्छे से, 10वीं का रोल नंबर, फिर वेरीफाई करना पड़ेगा, हर एक डिटेल को डबल वेरीफाई करना पड़ेगा कि कहीं आपने गलत तो नहीं डाल दी। किस साल पास की? जिस साल आपका रिजल्ट आया हो उस साल आपने वो पास की है। फिर पासिंग की ईयर उस पे लिखी रहती है, आपके डॉक्यूमेंट पे लिखी रहेगी, उसी को भरना। जेंडर, आप महिला हैं, पुरुष हैं या ट्रांसजेंडर, वेरीफाई करना पड़ेगा। आपने अधिकतम कहां तक पढ़ाई की है? अगर आपने 12वीं की है तो इसमें 12वीं लिखना, ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 12वीं लेवल की है पोस्ट। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना, फिर ईमेल आईडी बच्चा अपनी ओरिजिनल देना, और मोबाइल नंबर ऐसा देना जो चलता हो, जो आपके पास रहता हो, क्योंकि इसी पर फिर आगे आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट आदि वेरिफिकेशन अगर आप हो जाते हो तो इस मोबाइल नंबर का आपके लिए बहुत फायदा हो जाता है। ऐसा करने के बाद में आपको यहां पे 4 ऑप्शन आएंगे कि सेव, नेक्स्ट, रीसेट या क्लोज। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है रीसेट कर दो, सेव करना है सेव कर दो। फिर जैसे आप नेक्स्ट पर पहुंचते हो तो कुछ इस तरीके से आएगा, आपसे कैटेगरी भरवाएगा। क्या भरवाएगा? कैटेगरी, जनरल में आते हो, EWS में भरना चाहते हो, OBC में, SC ST किस में, वेरीफाई करवाएगा। नेशनलिटी, कहां के नागरिक हो, भारत के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, उनको भी अधिकार होता है। कोई एक ऐसा चिन्ह कि इसमें थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, थोड़ी सी देखने की कोशिश करना, इतना हल्का क्यों दिख रहा है इसमें? सुनो मेरी बात, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ध्यान देना। इसमें आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कहीं पर मुंह पर तिल होता है, कहीं पर किसी के कोई तिल वगैरह होता है, कोई निशान होता है, तो लिख देना उसे कि मोल ऑन राइट चिक, कि भाई सीधे गाल पर एक तिल है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क? बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है कि आप दिव्यांग तो नहीं है, ब्लाइंडनेस, डीफ या चलने फिरने वाली दिक्कत, तो इस पे अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो आप नो करना, ठीक है। हालांकि नो वाले ही इसमें मांगे गए। अगर फिर परमानेंट एड्रेस, फिर किस राज्य से है? परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा हूं, आपका मूल निवास, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपके राज्य का, पिन कोड क्या है, क्या जहां आप रह रहे हो वो आपका परमानेंट एड्रेस है। यदि सेम एड्रेस है दोनों तो यस कर देना, फिर आपका दोबारा दिखेगा। अगर सेम नहीं है तो आप फिर अपना प्रेजेंट एड्रेस देना, और फिर इसको क्या कर देना, सेव कर देना। पीछे जाना हो तो पीछे जा सकते हैं, सेव कर देना, रीसेट कर देना। और अगर सब कुछ आपकी एक एक डिटेल सही हो तो फिर नेक्स्ट करना, यहीं पर लगभग फॉर्म भर जाएगा। फिर आपको यहां पर फोटो मांगेगा, फोटो आपको बता दिया कि ये आपका फोटो और यहां पर डेट होनी चाहिए, फोटो और यहां पर क्या होनी चाहिए, डेट। नहीं होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। फिर यहां पर आपको अपने सिग्नेचर बहुत ही सावधानी से, ये मत लिख देना कि कहीं तुम RBI के गवर्नर बन के सिग्नेचर करो। अपना पूरा आराम से, जैसे मान लेता हूं आपका नाम है कुछ भी, जैसे आपका नाम है विकास, तो जो आपका एकदम पूरा होता है सिग्नेचर पूरा करना है। कहीं तुम RBI के गवर्नर बन जाओ कि ओ
ऐसे कर दिया सिग्नेचर, तो भैंस की पूंछ ऐसे सिग्नेचर नहीं चलेगा, मैं बता दे रहा हूं आपको पहले। चलिए खच्चड़पना मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेव, पीछे जाना हो पीछे, रीसेट करना हो रीसेट। अब आ जाता है फाइनल सबमिट। एक एक चीज को पीछे जाके चेक कर लेना, वो डिटेल अगर आपने सेव कर ली है तो फिर कुछ नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है दोबारा भरने की। लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर जब कुछ सही हो जाए फाइनल यहां पर क्या करना, सबमिट कर देना। जैसे फाइनल सबमिट करोगे अपना क्या ले लेना, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड वगैरह आपके ईमेल और आपके फोन नंबर पे आ जाएगा। फिर उससे आप अपना पार्ट 2 भरना। क्या भरना, पार्ट 2, अपने फॉर्म का पार्ट 2। कैसे भरोगे अपने फॉर्म का पार्ट 2? अब यहीं पर आपको दोबारा वही सारी समस्या भरनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी है 1 जुलाई को, आपका पुरुष है महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, कैटेगरी कौन सी है, भारत के नागरिक हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सारी की सारी चीजें हालांकि आपको दिख जाएंगी, आपके साथ वहीं पर भरी हुई आ जाएंगी। इनमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर वही कब आपने पास किया कब नहीं किया, ये सब आपको भरा हुआ दिख जाएगा। यहां पूछेगा आपसे, आपने कोई स्पोर्ट पर्सन हो, आपने कोई खेल में कुछ बड़ा किया हो। एग्जाम सेंटर, तो जी भाई मैं आगरा देना चाहूंगा, 3 एग्जाम सेंटर, 3 जो आपके सबसे पास हो, फिर सेकंड फिर थर्ड। कोरोना का समय है, फॉर्म जल्दी भर दोगे तो आपकी पसंद का एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। पसंद का एग्जाम सेंटर, एक्स सर्विसमैन हो तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट, ये सब अगर आपने नौकरी नहीं की तो फिर आपको भरने की जरूरत नहीं है। स्पेशल कोटा नो, एज रिलैक्सेशन चाह रहे हो तो यस, नहीं चाह रहे तो नो। एनसीसी यस, नहीं तो नो। सर्टिफिकेट कौन सा है, बीसी, उसका टाइप सर्टिफिकेट का, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और जो भी आपकी है, सेंट्रल बोर्ड, ये सब भरा हुआ आ जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस पूरा आपको दिखा देगा, वो जो भरा हुआ है, सिग्नेचर आपका फोटो आ जाएगा। यहां पे डिक्लेरेशन के इधर एक बिंदु सा होगा, उसे क्लिक करोगे तो नीला हो जाएगा। यहां पर जो भी कैप्चा कोड आए उसे डाल देना और फिर प्रीव्यू करना। प्रीव्यू करोगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी। अगर एक एक डिटेल आपकी सही है तो फिर क्या कर देना, प्रीव्यू करना। और प्रीव्यू करने के बाद में आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, प्रीव्यू करने के बाद में आप सीधे सीधे आपका फॉर्म वहां पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट, फिर अपना आप फाइनल सबमिट कर देना। तो एक एक चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए भाई, ऑल इंडिया वैकेंसी है, केंद्र सरकार की जॉब, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इस पद का नाम है। फॉर्म की डेट आज 1 अगस्त से 7 सितंबर तक। एग्जाम सीबीटी होना है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 27 नवंबर से 14 दिसंबर। वैकेंसी 5846 है। उम्र 18 से 25। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले हुआ है या 1 जुलाई 2002 के बाद तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बीच में हुआ तो भर सकते हैं, सामान्य जनरल कैंडिडेट हो। उसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट। ओबीसी यदि केंद्र सरकार की सूची और दिल्ली सरकार में हो 3 साल। एक्स सर्विसमैन आदि को छूट है। जिनके बच्चे मतलब जिनके माता पिता पहले से दिल्ली पुलिस में हैं उनको भी 4 साल की छूट है। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास चाहिए। फॉर्म की अंतिम डेट तक 7 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ चुका हो। पुरुष, जितने भी पुरुष विद्या मतलब अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं उनके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। मोटरसाइकिल या कार एक ही होता है इसका लाइसेंस। और ये फिजिकल के समय पर चाहिए, दौड़ के समय पर अभी नहीं चाहिए। तो अभी आप बनवा लेना, आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एनसीसी 5 नंबर मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है 3, ए है तो 2। फोटो के नीचे डेट भी होनी चाहिए। 100 रुपए फीस है। महिला, SC ST, एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं है। 100 नंबर का पेपर होगा, 4 सब्जेक्ट, जीके 50 नंबर का, 25 की रीजनिंग, 15 का गणित और 10 का कंप्यूटर। 90 मिनट। गलत नंबर पर गलत उत्तर दोगे 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। पहले पेपर, उसके बाद में फिजिकल। और फिजिकल में आपका पेपर की मेरिट के आधार पर नंबर आएगा। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी 157 सेंटीमीटर।
SC ST को इसमें भी छूट है, इसमें भी छूट है। ये जनरल कैंडिडेट की हाइट के ऊपर है। अब यहां तक आपको कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई परेशानी फॉर्म भरने में, तो आप पूछ सकते हो। दिल्ली क्या, या तो दिल्ली सरकार का ओबीसी या अपने केंद्र सरकार की ओबीसी का। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो जो आपकी जाति है वो केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी में आती हो या फिर दिल्ली सरकार द्वारा। मान लेते हैं कि ओबीसी की कोई जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी है लेकिन केंद्र सरकार में ओबीसी नहीं है, तो फिर आप छूट का दावा नहीं कर सकते। देखिए एग्जाम्पल, अब इसकी तैयारी कहां से करनी है। लाखों विद्यार्थी इसमें जी जान झोंकेंगे, लाखों विद्यार्थी। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें अपनी कितनी जान लगा सकते हो, कितना हौसला है आपके अंदर, आप किस लेवल की तैयारी कर सकते हो। तो एग्जाम्पल पर अभी मैं आपको 12 बजे से आज हम लोग इसका 2 मॉक टेस्ट निकाल रहे हैं, एक अभी एक शाम में, जिससे कि आज आप कितने पानी में हो। अगर आज पेपर होता, आज से स्टार्ट कर रहे हैं मान लेते हैं तैयारी, तो क्या होगा। अभी आप समझिए कि 30 दिन तो आपके इस महीने में, 30 दिन आपके सितंबर में होंगे, 30 दिन आपके अक्टूबर में होंगे और 25 दिन आपके किस में होंगे, नवंबर में होंगे, क्योंकि 27 नवंबर से पेपर है। तो 5 3 3 6 3 9 और 2 11, 1 3 3 6 3 9 और 2 11, लगभग 115 दिन है। और जब मैंने 4-5 दिन पहले बताया था तब से 120 दिन थे। बच्चा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार 90 दिन में और सिलेबस हो, और सिलेबस ऐसा हो कि आज तक किसी का ना हुआ हो, मतलब डीप और जबरदस्त पेपर हो। एक बार ही आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बार ही आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का जीवन में। इतनी एज कम होती है और 4-4 5-5 साल में फॉर्म आते हैं। इससे पहले 2016 में आए थे, 2017 में पेपर हुआ था, तो सीधे 4 साल बाद फॉर्म आए, समझ सकते हो। लेकिन अब की बार फायदा यह है कि आपका पेपर पहले है और आपको पेपर की डेट दे रखी है कि भाई आपका जो एग्जाम होगा वो 27 नवंबर को होगा। तो अब आप लोग क्या कीजिए, तैयारी आरंभ कीजिए। 90 दिन डीप जबरदस्त बिल्कुल एग्जाम्पल वाला सिलेबस जैसे हम लोग कराते हैं। अपनी मर्जी से सिलेबस मत करना, हमारी मर्जी से सिलेबस करना, जिस लेवल का सिलेबस हम कराते हैं। ये बात समझ में आ रही है, जिस लेवल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एकदम जबरदस्त डीप जीके और करंट अफेयर इसमें मुख्य भूमिका निभाएगी। इस बात को समझ लीजिएगा, जीके और करंट अफेयर इसमें मुख्य भूमिका। अभी आपकी क्लासेस जो हैं वो 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, फिर आपकी 9 बजे से क्लास आरंभ हो जाती हैं, सुबह 9 बजे से, और 1 बजे तक चलती हैं दिल्ली पुलिस की। फिर शाम 5 बजे से आरंभ हो जाती हैं, शाम 5 बजे से 7 तक, फिर रात 10 से 12 तक। अभी इसको हम और ठीक कर रहे हैं, ये हो जाती है। यहां क्या है, यूट्यूब पर कि लोग भटकते हैं, ये अच्छा करा रहा है, ये अच्छा करा रहा है, जिसका पढ़ ले इसका। 115 दिन है। अगर आपको बिल्कुल एकदम निश्चित तैयारी चाहिए, किसी में कोई रोकथाम कोई बराबरी ना हो, तो एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस पर बच्चा एक छोटा सा हमारा कोर्स है जो 1100 रुपए का है। कितने रुपए का? 1100 रुपए का। 115 दिन आपके दिन रात मेहनत करेंगे, कम से कम 7 से 8 घंटे की, कम से कम 7 से 8 घंटे की तैयारी, 7 से 8 घंटे की तैयारी रेगुलर, हर एक सब्जेक्ट पर जोर देकर, हर एक चीज का आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देकर। तो बिल्कुल एकदम जब आप सबसे जुदा होकर, कोई आपको यूट्यूब, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ आपको किस पर रहना है, ऐप पर रहना है, पूरा डीपली तरीके से। करंट अफेयर इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा, साइंस, बाकी जो आपकी जीके होती है, एक भी पूरी जान लगा देंगे, पूरी कोशिश है। अभी भी बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, एनटीपीसी वालों का भी 50 नंबर का ही आएगा, CBT 2 और 40 नंबर का CBT 1, तो वो सब जानते हैं जीके का क्या लेवल है, मैथ का क्या लेवल है, रीजनिंग और कंप्यूटर। एक एक क्लास आप लोग देखिए, आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी अगर आप पढ़ने वाले हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो हम आपके लिए समझाने वाले यहां पर हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आप पढ़ने वाले हैं तो हम यहां पर आपके लिए समझाने वाले हैं।
बस आप सब कुछ छोड़ के पूरी जान लगा के मेहनत करके दिल्ली पुलिस को टांग दो। 27 नवंबर का पेपर है, 115 दिन है। आज से ही क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कीजिए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप है, उसे डाउनलोड करके सब भूल जाइए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना पढ़ूं। जितना बोर्ड पर पढ़ाएं वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। एक एक चीज का रिवीजन करना, आप देखोगे कि आपने बहुत ही उम्दा बढ़िया तरीके से आप पास होगे। अब आ जाती है कट ऑफ की बात। तो भाई मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, कट ऑफ भी एक दिन आएगी, लेकिन उसके लिए तैयारी रखो, बेहतरीन तैयारी। मेरी तो कोशिश रहेगी, तुम भी कोशिश करो कि हम फुल में से फुल नंबर लेकर आए। जितने अधिक नंबर आएंगे उतने हम लोग मजबूत होंगे। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। 7 से 8 घंटे हमारे, 7 से 8 घंटे डबल तुम्हारे। और 3 महीने की बात है, इसमें तो ज्यादा दिन भी नहीं है। एक बार में आप लोग बिल्कुल साफ निकल जाओगे। तो चलिए फिर, मैंने पूरा ये बता दिया है। कुछ लोग लेट आए हैं, वो इसके बारे में और जानकारी चाहें तो वीडियो देख लेना। एक एक समस्या का हल किया है। आपको कोई और समस्या है तो आप कमेंट्स में देख सकते हैं। और मैं शाम में, रात में इसकी एक वार्ता आप लोगों के साथ और रख लेता हूं कि फॉर्म भरने में क्या समस्या आ रही है। अपने डॉक्यूमेंट उठाओ, अपने आराम से वहां पर जाकर, साइबर कैफे के पास जाकर अपने आराम से फॉर्म भरवाना है। अपने सामने उसको अपने डॉक्यूमेंट देकर मत आना, अपने सामने फॉर्म भरवाना। सुन रहे हो मेरी बात? अपने सामने एक एक फॉर्म, अपने सामने एक एक डिटेल। और वहां पर बातचीत मत करने लग जाना, सेखी भगाड़ने मत लग जाना कि वहां पर और लोग फॉर्म भरने आए और वहां पर तुम लोग तूफानी बनो। एक एक चीज अपने डॉक्यूमेंट में देखकर, एक एक कोई गलती ना होने पाए। फार्म में कोई भी गलती जिसे बोलते हैं, समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? एक भी गलती हो ना जाए, पूरा आपको बता दिया है। एक एक चीज, जो फोटो खिंचवाओ, डेट डलवा देना अच्छे से। ईमेल तुम्हारा खुद का होना चाहिए, फोन नंबर तुम्हारा खुद का होना चाहिए। साइबर कैफे वाले का कुछ मत करवाना। 100 रुपए की फीस है, SC ST महिलाओं को छूट भी है, छूट है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी। जल्दी से 2 से 3 दिन के अंदर अपना फॉर्म भर दो। ड्राइविंग लाइसेंस दौड़ भाग के समय पर चाहिए, उसमें भी समय है, बनने के लिए डाल दो, तब तक बन जाएगा। सिर्फ जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग है। और अभी आप दौड़ भाग की भी फिक्र मत करना। 3 महीने अभी आप सिर्फ चाप कर तैयारी करो, क्योंकि अगर आप दौड़ भाग करोगे थक जाओगे। 3 महीने बाद आप सिर्फ दौड़ भाग करना। ठंड के दिन होंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी, जबरदस्त दौड़ बन सकती है 3 महीनों में। अभी सिर्फ अपना पूरा जान, क्योंकि जब अगर अभी से आप दौड़ भाग करोगे तो क्या होगा, आप थकोगे, थकोगे तो आप सो जाओगे, तो पढ़ोगे कब या खाओगे? इससे अच्छा है अभी चाप कर तैयारी करो। नई कॉपी खरीदो, नए पेन खरीदो, बढ़िया से बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करो। जो तुम्हें आता है वो तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे साथ है हमेशा। विद्या जो तुम्हें आता है उसका रिवीजन करते रहो। जो पहली बार कर रहे हैं तैयारी, वो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करो। जो बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं वो बिल्कुल शुरुआत से। फोटो के नीचे डेट में बता चुका हूं, पूरी वीडियो देखना। एक एक चीज को, डाउट को क्लियर किया है। यहां तुम्हारा मुंह होगा और बढ़िया सा, और यहां पर डेट होगी, और डेट ताजी होनी चाहिए। 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। EWS में 10% सीट कैटेगरी है, लेकिन 10% में बहुत लोग फॉर्म भरेंगे, तो हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता EWS का कोई फायदा है। अब अपनी बुद्धि पर है आपके ऊपर कि आप EWS का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक एज में रिलैक्सेशन ना मिले। और यहां EWS वालों को एज में कोई भी छूट नहीं है, उम्र में कोई भी छूट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जान लगा दो पूरे जान से। जितने भी आपके घोड़े हैं पूरे लगा दो। हमने भी अपने पूरे लगा दिए हैं। आज शाम को वार्ता है, और 12 बजे से, आज दोपहर 12 बजे से आपका मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। आज मैं चाहता हूं आप 2 मॉक टेस्ट दो, एक अब दो, एक रात में दो। दोनों मॉक टेस्ट देकर अपने अंदर यह जानने का प्रयास करो कि आज मुझे कितना आता है, किस सब्जेक्ट में कितना आता है, और मुझे कितने नंबर और लाने हैं। क्या जानना है तुम्हें? आज मुझे कितना आता है और मुझे कितने नंबर लाने हैं। सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये कोर्स आप ले लीजिए, इसका आपको PDF वगैरह सब मिलेगा। आप वेट मत कीजिए एक भी दिन का, फिर से कह रहा हूं, एक भी दिन का वेट
3 महीने भी नहीं है, 115 दिन है। सिर्फ 90 दिन में आपको सिलेबस करना है और बाकी जो आपके पास 25 दिन बनने हैं, वो 25 दिन वो टॉपिक करनी है जो टफ थे उनका रिवीजन, इसमें रिवीजन भी करना है और कंप्यूटर पर पेपर कैसे देना है, कम से कम इसके 15 टेस्ट भी लगाने हैं। कितने टेस्ट लगाने हैं? 15 टेस्ट। इस एग्जाम पर ऑफिशियल का जो कोर्स है इसमें आपके लिए 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी है। 15 टेस्ट की कंप्यूटर वाली, बिल्कुल एकदम जैसे आपका पेपर आएगा वैसे टेस्ट सीरीज। तो कंप्यूटर पे पेपर देते कैसे हैं, तो अपने मोबाइल पर ही आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको उससे भी ज्ञान हो जाएगा। तो 90 दिने किसी भी तरह से इनमें सिलेबस कवर करना है। करंट अफेयर वाली जो सुबह 6:30 बजे वाली क्लास है, ये आपके 40 नंबर करंट, जो ये 50 है, 50 नंबर में से 40 नंबर की सपोर्ट देगी आपको। आप देखोगे कि ये सारी चीज मैंने करंट में पढ़ी थी, ये सारी चीज करंट से मिली हुई है, उसे मत छोड़ना। सुबह भी हुई है, एक बार लेके देखो। जब पूरी क्लास लेकर तुम अपनी कॉपी पर लिखोगे और जब तुम एक बार रिवाइज करोगे, 90% तो तुम्हें लिखने में याद हो चुका होगा, और जब तुम रिवाइज करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि सच में तुमने 1.5 घंटे का कुछ जीवन में उपयोग किया है। तो चलिए फिर 12 बजे से मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। फॉर्म भर लो सब लोग, अपना अच्छे से अपने 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट ले लो, अपनी आधार कार्ड बढ़िया से फोटो खिंचवाओ, दाढ़ी वाड़ी कटवा के एकदम मस्त सा, और बढ़िया अपना देने जाओ। लड़कियों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है बेटी, वैकेंसी भी 1000 के करीब है, धुआं कर दो, जान लगा दो। मतलब जनरल की वैकेंसी, बाकी टोटल मिला के तो 1600 के करीब है, पूरी जान लगा दो। कई बार कई सालों में एक बार मौका मिलता है। और फिर अंत में सिर्फ आपको यही कहूंगा कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सभी लोग एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली पुलिस की 24 घंटे धुआंधार क्लास यूट्यूब के लिए आ रही है, लेकिन वो आपके लिए एक तरीके का, वो आप टिकोगे नहीं, क्योंकि वो बंदे के अंदर कमी सी होती है, थोड़ा सा टिकने वाली। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ऐप पर आप टिकोगे, आप समझदारी से पढ़ोगे और आप फालतू की चीजों पर ध्यान भी नहीं दोगे। ज्यादा महंगा भी नहीं है, 1100 रुपए का कोर्स है। एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये आपको बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये आपके लिए यादगार कोर्स रहेगा। चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।